दिल्ली में चुनाव सरगर्मी से तेज है और मैं इस वक्त बदरपुर विधानसभा में है। बदरपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन भड़ाना हैं और बीजेपी से नारायण दत्त शर्मा हैं और आप पार्टी से जो है राम सिंह नेताजी हैं। मगर जिस तरीके से मैं जैतपुर, मीठापुर, टंकी वाले रोड में गया, खड्डा कॉलोनी में गया, लोगों का एक ही रुझान है कि इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। मैं कुछ लोगों से ही बात करता हूं कि कैसे जो है, क्योंकि नौजवान है अर्जुन, और मैं उनसे खुद लोगों से ही बात करते हैं कि किस तरीके से जो है लोग जो है डोर टू डोर जा रहे हैं अर्जुन जी वोट मांगने के लिए। उनके साथ उनके पिताजी जा रहे हैं और मैं लोगों से बात करता हूं। क्या कहेंगे अर्जुन जो है कांग्रेस प्रत्याशी है, किस तरीके का लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा तो है और जीत के बहुत पास पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब जो है यूपी में से जो है सीएम योगी आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि माहौल क्या बनेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनता बहुत परेशान हो चुकी है महंगाई से, इसीलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी इतनी है तो कांग्रेस तो खुद के भी लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि लानी ही है, इसलिए एकजुट होकर वोट दे रहे हैं। 10 साल से यहाँ पर आम आदमी की सरकार है, क्या देखती है यहाँ? कुछ नहीं हुआ काम यहाँ पे, सब जुमलेबाजी है। ये फ्री कुछ नहीं है। कांग्रेस ही वापस आएगी। क्या कहेंगे आप जो है, आप बदरपुर के हैं, यहाँ पर किस तरीके का माहौल है? नहीं, अभी कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता है 10 साल पहले 15 साल जो कांग्रेस ने काम किया है, सभी को उस विकास का सभी को फायदा मिला है, क्योंकि फ्री देने से कोई विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं कि केजरीवाल ने 2100 रुपया किया है, बीजेपी ने 2500 रुपया किया महिलाओं के लिए, कांग्रेस ने भी किया है। पहले आम आदमी यही चीज 1000 था तो बीजेपी वाले बोलते थे लॉलीपॉप दे रहे हैं, अब बीजेपी वाले खुद ही कर रहे हैं। जिस पब्लिक जो है किस मोड़ जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या ये जरूरी है? देखिए, हमारा तो सोचना ये है कि फ्री अगर कोई देगा तो वो अपना वोट बटोरने का ही सिर्फ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे सभी का विकास हो ये इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो है लोगों को मैंने यही बताया कि 10 साल पहले जो 15 साल जो विकास हुआ सभी को दिखाई दिया, सब कुछ सही सलामत चल रहा था, तो फिर लोग उसी के तरफ मूड बनाए हैं मूव करने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं सफीउर रहमान, दिल्ली प्रदेश। सफीउर रहमान जी, क्या कहेंगे किस तरीके देखिए, बदरपुर की जनता बीजेपी से परेशान है, आम आदमी पार्टी से परेशान है, पूरी दिल्ली परेशान है। पिछले 5 सालों में रामवीर सिंह विदोरी ने सिर्फ बदरपुर की जनता को लूटने का काम किया है। अब सड़कें जाके देखें, नालियां जाके देखें, इस तरीके से बह रही है। यहाँ पे दिल्ली सरकार की 11 साल की नाकामी आपको दिख रही होगी कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है। सेंट्रल में बीजेपी लूट रही है और स्टेट में आम आदमी पार्टी लूट रही है। दोनों मिल करके आपस में ये कर रहे हैं काम, और इस वक्त दिल्ली की जनता इससे परेशान है कि भाई ऐसी सरकार को हम उठा के फेंक देंगे, कांग्रेस को लाने। क्योंकि एक आप जाइए, आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप देखेंगे तो ये है कि जनता कांग्रेस को लाना चाह रही है। कांग्रेस इस बार मैं आपको बताऊं 50 से 55 के आसपास सीट ला रही है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। ये आए थे क्या कह करके आए थे? ये आए थे कि भैया रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे, सड़कें अच्छी करेंगे, नालियां अच्छी करेंगे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। आप देखिए, शीला जी को ये चोर कहा करते थे, शीला जी की सरकार को ये चोर कहा करते थे। आप देखिए शीला जी के टाइम में, अब भी शीला जी के एक भी विधायक के नाम चार्जशीट हुआ हो, बट इनके पूरी कैबिनेट अंदर है, यहाँ तक कि सीएम तक अंदर गया। और मैं आपको बताऊं, ये तो आगे ये एग्रीमेंट करके, ये भाजपा से एग्रीमेंट करके बाहर आए कि भाई हरियाणा का चुनाव है, आप बाहर कर दो, हम कांग्रेस को थोड़ा सा हानि पहुंचा देंगे, थोड़ी कमी पहुंचा देंगे। और आप देखिए फिर दिल्ली चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल को अंदर कर रहे हैं ये लोग। तो इनके यही चीज देखिए कि ये दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ के जो प्रत्याशी है
अर्जुन भाई यूथ है, यंग है। मैं बदरपुर की जनता को यही कहूंगा कि आप यूथ लाइए। जब यूथ लाएंगे, एजुकेशन पे काम करेगा, सड़कों पे काम करेगा, हॉस्पिटल पे काम करेगा और यूथ पे काम करेगा। क्योंकि अभी आप देखें, ये 30 साल पुराना रामवीर सिंह विदोरी जी, राम सिंह जी क्या कर रहे हैं? 30 साल लूटने का काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। एक बार वो आएंगे, एक बार वो आएंगे, दोनों ने आपस में बांट लिया है भाई। बदरपुर की जनता को लूटेंगे और कुछ नहीं करना। आप जाइए ग्राउंड पे, मैं कहता हूँ न्यूज़ 24 से ये कह रहा हूँ कि आप जाइए ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बनाइए और एक एक जनता से पूछिए कि भाई आपकी पीड़ा क्या है, तो वो पीड़ा बताएंगे कि रामवीर सिंह विदोरी जी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे, राम सिंह नेताजी कोई काम नहीं किया। हम कहीं ना कहीं अर्जुन भाई जो पहली बार यहाँ से आए हैं विधायकी प्रत्याशी बन करके, देखिए जनता इनको पूरा आशीर्वाद देंगी, पूरा समर्थन देंगे, पूरा यूथ का समर्थन रहेगा, पूरा इंस्टीट्यूशन का समर्थन रहेगा और अर्जुन भाई जीत करके बदरपुर से भारी मतों से आएंगे। मैं और भी लोगों से बात करता हूं कि जिस तरीके से क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि आजकल ये जनता पार्टी है, झाड़ू वाले, आम आदमी है, ये क्या करते हैं? अपना अपना पेट भरते हैं और जो काम करने वाले हैं उनको कोई वो मौका ही नहीं मिल पाता है। जैसे कि कांग्रेस है, इनको मौका नहीं मिलता है। क्या मिलता है इनको? चोरी का इल्जाम लगा दिया, कोई किसी का लगा दिया, कोई मौका देने का चांस ही नहीं। ये तो सब मिली जुली सरकार है। वो उनका भाई, वो उनका भाई, वो उसको सपोर्ट कर देता, वो उसको कांग्रेस बेचारी वही पीछे के पीछे रह जाती, काम जनता को हो ही नहीं पाता है। देखिए जिस तरीके से जो अर्जुन भडाना है वो यूथ है और काफ़ी जो है जोशीला है, और जिस तरीके से जो मैं इलाके में घूमा हूँ, लोगों का एक ही रुझान है कि बहुत नौजवान जो है कैंडिडेट आया है और इसको हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जो अर्जुन भडाना है वो अभी लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं, मैं कहीं न कहीं जिस तरीके से यहाँ पर माहौल जो बना हुआ है वो लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ टक्कर है। जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने नॉमिनेशन के बाद लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, राम सिंह है और एनडी शर्मा है, कांग्रेस से आप है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और क्या कहें? जी, जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है उसके मैं तहे दिल से लोगों का धन्यवाद करता हूं। जो मुझे लगता है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोगों ने दोनों कैंडिडेटों और दोनों पार्टियों को देख रखा है। ये दोनों पार्टी झूठे वादे करके सत्ता में आई। जहां तक आपका काम है, उन्होंने बोला कि हम करप्शन मिटा देंगे, यमुना जी साफ कर देंगे और पता नहीं ना जाने क्या क्या वादे करे लोगों से, पर आज लोग सच्चाई भुगत रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, वो 15-15 लाख रुपए दे रही थी लोगों को, वो आज तक लोग अपने बैंक अकाउंटों में ढूंढ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि एक नए चेहरे को, एक युवा काम करने के तरीके को और कांग्रेस को लोग बदलाव के तौर पर चुनेंगे और इस बदरपुर और दिल्ली के विकास की 10 साल से रुकी हुई गाड़ी को वापस चलता करेंगे। अर्जुन जी, आप लोगों से मिलते होंगे, मगर लोग भी आपको बताते होंगे क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? जी, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है गुंडा टैक्स की वसूली। गरीब के घर की छत डलेगी तो वो 1-2 लाख रुपए दे, गरीब के घर के सामने रास्ता बनेगा तो वो पैसे दे। ये गुंडा टैक्स मैं पहले दिन, अगर लोगों ने मौका दिया तो पहले दिन इस गुंडा टैक्स पे रोक लगाऊंगा। और दूसरी बात, ओ जोन और एफ जोन का मामला जब तक नहीं निपटेगा, सरकारी बुनियादी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि इस मुद्दे को हर जगह उठाऊं कि ये निपटे और जितनी भी बुनियादी चीजें हैं वो लोगों तक, आखिरी इंसान तक और वोटर तक पहुंच पाए। यही मेरी कोशिश रहेगी। अर्जुन जी, पिछले साल बारिश आए थे। हाँ जी। बारिश इस तरीके से आए थे कि लोग के घर डूबे। हाँ जी। क्या कहेंगे? सिर्फ घर ही नहीं जी, पूरा बदरपुर डूब रहा था। और डूबने की वजह भी समझिए, इस बदरपुर में कोई नाला नहीं है, कोई एक्सफ्लो नहीं है, सीधा एनटीपीसी के नाले में पानी जाता है। इस बदरपुर में कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इस बदरपुर में जो पानी का काम, निकासी का काम है, वो कभी हुआ ही नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा
कम से कम 400 करोड़ रुपए का बजट है जो वाटर वर्क्स के लिए लगेगा यहाँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे को हर जगह उठाऊं और ये बजट लेके आऊं जिससे कि यहाँ की पानी की समस्या खत्म हो पाए।